सहरा की गर्म रेत पर सूरज की तेज किरणें बरस रही थीं। अरब के विशाल मैदानों में जहां हवा गर्म और सूखी थी, वहां एक कबीले के खेमे लगे हुए थे। ये बनु असद का कबीला था, जो अपनी बहादुरी और शुजाअत के लिए जाना जाता था। इस कबीले के सरदार मालिक बिन तरीफ थे, एक सम्मानित और ताकतवर शख्सियत। उनके खेमे के बाहर रेत पर बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। उनमें से एक आवाज कुछ अलग थी, तेज और जोश से भरी हुई। ये आवाज एक छोटी सी लड़की की थी, जिसका नाम खौला था। खौला अपने भाई ज़रार के साथ खेल रही थी, लेकिन ये कोई आम खेल नहीं था। वे लकड़ी की तलवारें उठाए हुए एक दूसरे पर हमला करने की मशक कर रहे थे। खौला ने तेजी से हमला किया और ज़रार पीछे हट गए। ये कैसे हुआ? ज़रार ने हैरानी से पूछा। खौला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने आपको देखा था जब आप मशक कर रहे थे। उनके वालिद दूर से ये सब देख रहे थे। वे खामोशी से खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। साल गुजरते गए और खौला बड़ी होती गईं। सहरा में जिंदगी आसान नहीं थी। हर रोज नए चैलेंज आते थे, पानी की कमी, दुश्मन कबीलों के हमले और सख्त मौसम। लेकिन खौला ने कभी हिम्मत नहीं हारी। जब दूसरी लड़कियां खेमों में काम करती थीं, खौला बाहर निकल जाती थीं। वे घोड़ों के पास जाती, उनकी गर्दन पर हाथ फेरती और फिर आहिस्ता से उनकी पीठ पर बैठ जाती। शुरू में घोड़ा भागता, लेकिन खौला मजबूती से पकड़े रहती। धीरे धीरे वे सीखती गई। एक दिन सूरज गुरूब होने को था। आसमान पर लाल और नारंगी रंग फैल गए थे। खौला अपने भाई ज़रार के साथ एक पहाड़ी पर खड़ी थी। दूर तक सहरा फैला हुआ था। ज़रार ने कहा, खौला, आप जानती हैं कि लड़कियां ये सब नहीं करती। खौला ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये जिस्म और ये दिल दिया है। अगर मैं अपने कबीले की मदद कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँगी। ज़रार खामोश हो गए। वे जानते थे कि उनकी बहन आम नहीं थी। फिर वो वक्त आया जब मक्का की गलियों में एक नई आवाज़ गूंजने लगी। ये आवाज़ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। वे लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे थे। ये पैगाम आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब में फैलने लगा। जब ये पैगाम बनु असद के कबीले तक पहुंचा तो बहुत से लोगों ने इसे कबूल कर लिया। खौला और ज़रार भी उनमें शामिल हुए। उन्होंने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। लेकिन मदीना में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जा रहा था। कुरैश के सरदार उन्हें सताते थे, मारते थे और उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। एक एक करके मुसलमान मक्का से निकलकर मदीना की तरफ जाने लगे। खौला और ज़रार भी इस सफ़र में शामिल हुए। रास्ता लंबा और मुश्किल था। दिन में सूरज की तपिश और रात में ठंडी हवा, लेकिन हर कदम के साथ उनका ईमान मजबूत होता जा रहा था। मदीना पहुंचने के बाद जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। यहाँ मुसलमानों को पनाह मिली थी, लेकिन खतरे खत्म नहीं हुए थे। कुरैश के लोग अभी भी दुश्मन थे। वे मदीना पर हमला करना चाहते थे। चुनांचे मुसलमानों को हर वक्त तैयार रहना पड़ता था। खौला ने देखा कि मर्द मैदान जंग के लिए तैयारी कर रहे थे। वे तलवारों को तेज कर रहे थे, नेज़े संभाल रहे थे और घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहे थे। खौला भी अपने आप को तैयार करने लगीं। वे अंदर से जानती थीं कि एक दिन उन्हें भी मैदान में उतरना पड़ेगा। पहली जंग बद्र में हुई। ये छोटी सी लड़ाई थी, लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा था। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। अल्लाह ने उन्हें फतह अता की। खौला ने मदीना में फतह की खबर सुनी। लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन खौला जानती थीं कि यह सिर्फ शुरुआत है। फिर उहद की जंग आई। ये ज्यादा बड़ी और ज्यादा खून रेस थी। मुसलमानों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। बहुत से सहाबा शहीद हो गए। जब जख्मी और थके हुए मुजाहिदीन मदीना वापस आए तो खौला ने उन्हें देखा। वे खामोशी से उनके पास गईं और जख्म धोने में मदद की। उन्होंने जख्मियों के चेहरों पर दर्द देखा, लेकिन हिम्मत भी देखी। उस दिन खौला के दिल में एक अहद पैदा हुआ। उन्होंने अपने आप से कहा, अगर मेरे कबीले को, अगर मेरे दीन को मेरी ज़रूरत है तो मैं तैयार रहूंगी। इसके बाद के सालों में खौला ने छोटी छोटी लड़ाइयों में हिस्सा लेना शुरू किया। वे मर्दों का लिबास पहनती, अपना चेहरा ढांपती और मैदान में उतर जाती। उनकी तलवार तेज थी और उनका हाथ मजबूत। दुश्मन समझते थे कि ये कोई मर्द जंगजू है, लेकिन हकीकत में ये खौला बिनते अल अज़वर थीं। उनकी शोहरत बढ़ती गई। लोग उनके बारे में सरगोशियां करने लगे। कुछ कहते थे ये कोई औरत है, कुछ कहते थे नहीं ये कोई जिन है।
लेकिन खौला ने कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं की। वे सिर्फ अपना काम करती रहीं। फिर वो दिन आया जो तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये यरमुक की जंग का दिन था। सूरज अभी तुलू भी नहीं हुआ था। आसमान पर हल्की सुर्खी फैल रही थी। मुसलमानों की फौज एक मैदान में जमा थी। हजारों सिपाही, घोड़े और खेमे। फिजा में तनाव था। सब जानते थे कि आज की जंग आसान नहीं होगी। रोमी सल्तनत की फौज सामने थी, लाखों की तादाद में। उनके पास बेहतरीन हथियार, ट्रेनिंग पाए हुए सिपाही और मजबूत हिकमत अमली थी। खौला अपने खेमे में बैठी थी। वे खामोशी से अपनी तलवार को देख रही थी। उसकी धार चमक रही थी। उन्होंने तलवार को उठाया, फिर उसे म्यान में रखा। फिर उन्होंने अपना सियाह लिबास पहना। ये लिबास उन्होंने खास तौर पर इस दिन के लिए तैयार किया था। सियाह कपड़ा जो पूरे जिस्म को ढांपता था। सर पर सियाह कपड़े की पगड़ी जो चेहरे को पूरी तरह ढांप लेती थी। सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं, और वो भी तेज और पक्के इरादे वाली। खौला ने अपने घोड़े की तरफ देखा। वह भी तैयार खड़ा था, एक मजबूत और तेज रफ्तार घोड़ा। खौला ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा, फिर उसकी पीठ पर बैठ गई। उन्होंने अपने भाई ज़िरार को देखा। वह भी अपनी तैयारियां कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई लफ्ज नहीं कहा, लेकिन दोनों समझ गए आज का दिन बहुत अहम है। सूरज तुलू हुआ और मैदान रोशन हो गया। रोमी फौज की सफ़ें नजर आने लगीं। दूर दूर तक सिपाहियों की कतारें थीं। उनके हाथों में नेज़े, तलवारें और ढालें थीं। उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं, एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। मुसलमानों की फौज के कायद खालिद बिन वलीद थे। वो अपने घोड़े पर सवार थे, फौज के सामने खड़े। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और बुलंद आवाज में कहा, अल्लाहु अकबर। सारी फौज ने जवाब दिया, अल्लाहु अकबर। जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से सिपाही एक दूसरे की तरफ दौड़े। तलवारें टकराईं, नेज़े चले और खून बहने लगा। खौला भी मैदान में थी। वो अपने घोड़े पर सवार तेजी से दुश्मन की सफ़ों में घुस गई। उनकी तलवार हवा में चमकी और एक रोमी सिपाही जमीन पर गिर गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। खौला बिना रुके लड़ती रहीं। रोमी सिपाही हैरान थे, ये स्याह लिबास में सवार कौन था? इतनी तेजी से कैसे हमला कर रहा था? उनमें से किसी ने चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 2 आंखें नजर आईं, ठंडी, पक्के इरादे वाली आंखें। वो डर गए। किसी ने कहा, यह शैतान है। किसी ने कहा, नहीं, ये मौत का फरिश्ता है। लेकिन जंग आसान नहीं थी। रोमी फौज की तादाद बहुत ज्यादा थी। मुसलमानों को पीछे ढकेला जा रहा था। कुछ सहाबा शहीद हो गए, कुछ जख्मी हुए। खौला ने अपने आसपास देखा, हालात खराब हो रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें और आगे बढ़ना होगा। वे तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाईं, दुश्मन की सफों के बीच में घुस गईं। उनकी तलवार दाएं बाएं चलती रही। रोमी सिपाही पीछे हटने लगे। खौला ने देखा कि एक रोमी अफसर अपने सिपाहियों को हुक्म दे रहा था। खौला ने अपना रुख उसकी तरफ किया। अफसर ने खौला को देखा और अपनी तलवार उठाई। दोनों की तलवारें टकराईं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर खौला ने एक तेज हमला किया और अफसर जमीन पर गिर गया। लेकिन उसी वक्त खौला ने महसूस किया कि कुछ गलत है। उन्होंने पीछे देखा। रोमी सिपाहियों ने मुसलमानों के एक गिरोह को घेर लिया था। उनमें खौला के भाई ज़िरार भी थे। खौला का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे फौरन अपना घोड़ा मोड़कर उनकी तरफ दौड़ी। जब वे वहां पहुंची तो मंजर खौफनाक था। ज़िरार जमीन पर थे, जख्मी। उनके आसपास रोमी सिपाही खड़े थे, तलवारें उठाए हुए। खौला ने बुलंद आवाज में चीख मारी, अल्लाहु अकबर, और दुश्मन की सफों में घुस गई। उनकी तलवार इतनी तेजी से चल रही थी कि रोमी सिपाही समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। खौला ने ज़िरार को उठाया। वे भारी थे, लेकिन खौला ने पूरी ताकत लगाई। उन्होंने ज़िरार को अपने घोड़े पर बिठाया, फिर खुद भी ऊपर बैठ गईं। रोमी सिपाहियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन खौला ने अपनी तलवार से रास्ता बना लिया। वे तेजी से वहां से निकल गईं और ज़िरार को महफूज जगह पर ले आईं। ज़िरार ने आंखें खोली। वे कमजोर थे, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने खौला की तरफ देखा, लेकिन चेहरा स्याह कपड़े से ढका हुआ था। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। खौला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वापस मैदान की तरफ दौड़ गई। जंग जारी थी। दिन का वक्त था और गर्मी सख्त थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। खौला बार बार मैदान में गई। हर बार जब कोई मुसलमान मुश्किल में होता, खौला वहां पहुंच जाती। लोग अब उन्हें सियाह सवार के नाम से पुकारने लगे थे। सियाह सवार आ गया। जब ये आवाज आती तो मुसलमान सिपाहियों में नई जान आ जाती। लेकिन फिर एक और मुसीबत आ गई। रोमी फौज ने जबरदस्त हमला किया।
उन्होंने कुछ मुसलमान सिपाहियों को पकड़ लिया और उन्हें कैदी बना लिया। इन कैदियों में खौला के भाई ज़िरार भी थे, जो अभी ठीक से ठीक नहीं हुए थे। जब खौला को ये खबर मिली तो उन्होंने एक लम्हे के लिए रुक कर सोचा। दुश्मन की फौज बहुत बड़ी थी और कैदियों को बचाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन खौला ने कभी नामुमकिन को कबूल नहीं किया। उन्होंने अपना घोड़ा दोबारा तैयार किया, अपनी तलवार को पकड़ा और फिर एक बार वे दुश्मन की सफ़ों की तरफ दौड़ गईं। इस बार वे अकेली थीं, उनके साथ कोई और सिपाही नहीं था, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपने भाई को बचाना था। रोमी सिपाहियों ने सियाह सवार को देखा, जो एक बार फिर आ रहा था, अकेला लेकिन खौफनाक। उन्होंने अपने हथियार उठाए और उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन खौला ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। वे सीधे उनकी तरफ दौड़ी। पहला रोमी सिपाही आगे आया। खौला ने एक झटके से उसकी तलवार को एक तरफ किया, फिर अपनी तलवार से हमला किया। सिपाही गिर गया। दूसरा आया, फिर तीसरा। खौला की तलवार बिना रुके चलती रही। रोमी सिपाही हैरान थे, ये एक इंसान था या कोई और चीज। खौला ने कैदियों को देखा, वे एक तरफ बंधे हुए थे, ज़िरार भी उनमें थे। खौला ने तेजी से उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। रोमी सिपाहियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन खौला ने रास्ता बना लिया। आखिरकार वे कैदियों तक पहुंच गई। उन्होंने अपनी तलवार से रस्सियां काटी। ज़िरार आज़ाद हो गए और दूसरे कैदी भी आज़ाद हो गए। भागो, खौला ने हुक्म दिया। कैदी दौड़ने लगे। खौला उनके पीछे खड़ी रहीं, दुश्मन को रोकती रहीं। रोमी सिपाहियों ने हमला किया, लेकिन खौला ने हर हमले का जवाब दिया। आखिरकार सभी कैदी महफूज निकल गए। अब खौला की बारी थी, लेकिन रास्ता मुश्किल था। रोमी सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया था। खौला के घोड़े को एक तीर लगा और वे जख्मी हो गया। घोड़ा लड़खड़ाया और खौला जमीन पर गिर गई। उन्होंने फौरन उठने की कोशिश की, लेकिन रोमी सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने खौला के हाथ बांध लिए और उन्हें अपने साथ ले गए। रोमी कमांडर ने सियाह सवार को देखा, जो अब कैदी बन चुका था। आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया, उसने कहा। अब हम देखते हैं कि तुम कौन हो। उसने हुक्म दिया कि सियाह कपड़ा हटाया जाए। एक सिपाही आगे आया और उसने खौला की पगड़ी खोल दी। जब कपड़ा हटा तो सब हैरान रह गए। वहां कोई दाढ़ी वाला मर्द नहीं था, वहां एक औरत थी। लंबे बाल, चमकती आंखें और मजबूत चेहरा। खौला बिन्त अल अज़वार। रोमी कमांडर को यकीन नहीं आया। ये एक औरत है, उसने हैरानी से कहा। यही वो है जिसने हमारी फौज को इतना नुकसान पहुंचाया। उसके सिपाही भी हैरान थे। एक औरत ने इतनी बहादुरी से कैसे लड़ा? लेकिन खौला ने कोई जवाब नहीं दिया। वे खामोशी से खड़ी रहीं। उनकी आंखों में वही पक्का इरादा नजर आ रहा था। रोमी कमांडर ने हुक्म दिया कि उन्हें कैदी बनाकर रखा जाए। हम इसे बेच देंगे या तबादला करेंगे। खौला को एक खेमे में ले जाया गया। उनके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उनका दिल आज़ाद था। वे जानती थीं कि मुसलमान उन्हें छोड़ेंगे नहीं, और अगर कोई नहीं आया तो वे खुद रास्ता निकाल लेंगी। रात हो गई थी। मैदान जंग में खामोशी थी। सिर्फ जख्मियों की आहें और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। खौला अपने खेमे में बैठी थी। वो सोच रही थी यहां से कैसे निकला जाए। उन्होंने अपने आसपास देखा। 2 रोमी सिपाही बाहर पहरा दे रहे थे। खेमे में कोई हथियार नहीं था। लेकिन फिर खौला को कुछ याद आया। उनके बालों में एक छोटी सी पिन थी जो लोहे की बनी थी। उन्होंने आहिस्ता से उसे निकाला, फिर अपने हाथों को पीछे ले गई और रस्सी को काटने की कोशिश की। यह मुश्किल था, लेकिन खौला ने हिम्मत नहीं हारी। आहिस्ता आहिस्ता रस्सी कमजोर होने लगी। आखिरकार वो टूट गई। खौला के हाथ आजाद हो गए। उन्होंने खेमे के बाहर झांक कर देखा। दोनों सिपाही अभी भी वहीं थे, लेकिन वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। खौला ने खेमे के पीछे की तरफ देखा। वहां कपड़े में एक छोटा सा चीरा था। उन्होंने उसे बड़ा किया और बाहर निकल गईं। अब वो रोमी कैंप के बीच में थीं। चारों तरफ दुश्मन थे, लेकिन रात की तारीकी उनके हक में थी। खौला ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। वो सायों में छिपती हुई आगे बढ़ी।
जब भी कोई सिपाही करीब आता वो रुक जाती, फिर जब रास्ता साफ होता आगे बढ़ जाती। आखिरकार वो कैंप के किनारे तक पहुंच गई, लेकिन वहां एक मसला था। एक बड़ा सिपाही पहरा दे रहा था। खौला ने सोचा, अगर वो उसे मारने की कोशिश करे तो शोर हो जाएगा। उन्हें कोई और रास्ता चाहिए था। उन्होंने जमीन पर एक पत्थर देखा। उन्होंने उसे उठाया और दूर फेंक दिया। पत्थर गिरकर आवाज कर गया। सिपाही ने आवाज की तरफ देखा और वहां जाने के लिए चल पड़ा। खौला ने मौके का फायदा उठाया और तेजी से कैंप से बाहर निकल गई। वो दौड़ने लगी, सहरा में, अंधेरे में, मुसलमानों के कैंप की तरफ। उनके पांव थके हुए थे, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। आखिरकार उन्हें दूर मुसलमानों के कैंप की रोशनी नजर आई। वो और तेज दौड़ी। जब वो कैंप में पहुंची तो पहरेदारों ने उन्हें देखा। कौन है? एक ने पूछा। खौला ने जवाब दिया, मैं खौला बिनते अल-अज़वार हूं। पहरेदार हैरान हो गए। उन्होंने फौरन अंदर जाने का रास्ता दे दिया। खौला को खालिद बिन वलीद के पास ले जाया गया। जब वो खेमे में दाखिल हुई तो खालिद ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। खौला, हमें फिक्र थी, लेकिन हम जानते थे कि आप वापस आएंगी। खौला ने जवाब दिया, मैंने वादा किया था कि अपने दीन के लिए लड़ूंगी। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। अगले दिन जंग दोबारा शुरू हुई और इस बार सियाह सवार पहले से ज्यादा मजबूत था। खौला ने एक बार फिर अपना सियाह लिबास पहना, अपना घोड़ा तैयार किया और मैदान में उतर गई। रोमी सिपाही उन्हें देखकर हैरान रह गए। वो फिर आ गया, लेकिन हमने उसे कैद किया था, एक ने चीखा। खौला ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी तलवार से बोली। और उस दिन रोमी फौज को समझ आ गया कि सियाह सवार को कोई नहीं रोक सकता। जंग कई दिनों तक जारी रही। हर दिन खौला मैदान में उतरती। हर दिन वो मुसलमानों के लिए उम्मीद बनती। जब भी कोई थक जाता, सियाह सवार को देखकर नई जान आ जाती। अगर एक औरत इतनी बहादुरी से लड़ सकती है तो हम क्यों हार माने? सिपाही एक दूसरे से कहते। आखिरकार अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की। रूमी फौज को शिकस्त हुई। यरमूक की जंग खत्म हो गई और इस्लाम को फतह मिली। मैदान में खुशी की लहर दौड़ गई। मुसलमान सिपाही एक दूसरे को गले लगा रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। खौला अपने घोड़े से उतरी। वे थकी हुई थीं, जख्मी थीं, लेकिन खुश थीं। उन्होंने अपना सियाह कपड़ा उतारा। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। जिर्रार उनके पास आए। खौला, आपने ये सब किया। आपने मेरी जान बचाई और इस जंग में इतना बड़ा किरदार अदा किया। खौला ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। अल्लाह ने मुझे ताकत दी और मैंने उसे इस्तेमाल किया। इसके बाद के सालों में खौला की कहानी पूरे अरब में फैल गई। लोग उनके बारे में गाने गाते, कहानियां सुनाते। सियाह सवार का नाम तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन खौला के लिए ये शोहरत या नाम की बात नहीं थी। उनके लिए ये ईमान की बात थी। उन्होंने साबित कर दिया कि औरत भी मर्द की तरह बहादुर हो सकती है। वो भी अपने दीन के लिए लड़ सकती है। वो भी तारीख बदल सकती है। साल गुजरते गए। खौला बूढ़ी हो गई। उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक रही। वे अपने घर में बैठी थीं और बच्चे उनके आसपास जमा थे। दादी, हमें अपनी कहानी सुनाएं, एक बच्चे ने कहा। खौला ने मुस्कुराकर कहा, मेरी कहानी लंबी है, लेकिन इसका सबक आसान है। अल्लाह ने हमें ताकत दी है और हमें उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे तुम लड़का हो या लड़की, अगर तुम्हारे दिल में ईमान है और हिम्मत है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बच्चों ने ध्यान से सुना और उस दिन उनके दिलों में भी एक चिंगारी जल उठी। खौला की कहानी ने एक बार फिर किसी को प्रभावित किया। आज भी जब लोग बहादुरी की बात करते हैं तो खौला बिन्त अल-अज़वर का नाम लेते हैं। सियाह सवार जो अंधेरे में उम्मीद लेकर आया, वो जो डरा नहीं, हारा नहीं और कभी पीछे नहीं हटा। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक ताकत है। हमें सिर्फ उसे पहचानना है और उसे सही रास्ते में इस्तेमाल करना है। खौला ने ये किया और इसीलिए आज भी उनका नाम जिंदा है। तारीख में बहुत से नाम हैं जो वक्त के साथ मिट गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। खौला बिन्त अल-अज़वर का नाम उनमें से एक है। एक औरत जिसने साबित किया कि बहादुरी की कोई जेंडर नहीं होती, ईमान की कोई हद नहीं होती
اور سچی عزت وہ ہے جو دل سے آتی ہے، نہ کہ لباس سے۔ آج جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو شاید ہمیں ستاروں میں ایک سیاہ سوار نظر آئے، گھوڑے پر سوار، تلوار ہاتھ میں، آنکھوں میں عزم۔ یہ خولا کی روح ہے جو آج بھی ہر اس شخص کو حوصلہ دیتی ہے جو اپنے خوابوں کے لیے لڑنا چاہتا ہے۔ یہ ہے خولا بنت الازور کی کہانی، ایک عورت، ایک جنگجو، ایک لیجنڈ۔